फिर इसी तरह से एक और प्रश्न है, दक्षिण एशिया के विभिन्न देशों में एक सी राजनीतिक प्रणाली नहीं है, यह निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। तो ये उत्तर है। अब देखें, यहाँ पर कहा जा रहा है कि दक्षिण एशिया के जो देश हैं, अभी हम लोगों ने उनकी गिनती किया है, इसमें एक जैसी राजनीतिक प्रणाली नहीं। देखें, भारत और श्रीलंका, ये दो देश ऐसे हैं जहां पर जब हम ब्रिटिश गुलामी से आजाद हुए हैं तब से लेकर आज तक लोकतंत्र ही है। बाकी देशों में ऐसा नहीं। ये एक नंबर में, दो नंबर में कहीं पर पूछा भी जाता है, दक्षिण एशिया के कौन से दो देश ऐसे हैं जहां पर जो है प्रारंभ से आज तक जो है लोकतंत्र कायम है। यानी ब्रिटिश गुलामी के बाद से, जब से हम स्वतंत्र हुए हैं तब से लेकर आज तक लोकतंत्र कायम है। तो भारत और श्रीलंका का नाम आता है। लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेश के संदर्भ में ये बात लागू नहीं होती है, जबकि पाकिस्तान और बांग्लादेश भारत के हिस्सा थे, एक साथ ही जो है ब्रिटिश गुलामी से आजाद हुए थे। तो यहाँ पर कभी जो है लोकतंत्र रहता है और कभी जो है तानाशाही या सैन्य तंत्र लागू हो जाता है। यानी सेना का जो जनरल होगा वो वहां की शासन व्यवस्था पर कब्जा कर लेता है। तो ये चीजें वहां पर देखने को मिलती है। और उत्तर के जो दो देश हैं, नेपाल और भूटान, यहाँ पर पहले भूटान में तो पूरी तरह से राजतंत्र था और नेपाल में संवैधानिक राजतंत्र था। संवैधानिक राजतंत्र का मतलब यह है कि राजा रहेगा, राजा एक तरह से राष्ट्रपति के तौर पर काम करेगा और वहां प्रधानमंत्री और उनका मंत्रिपरिषद वगैरह रहेगा। तो उसको संवैधानिक राजतंत्र कहते हैं। जैसे ब्रिटेन में आज भी जो है संवैधानिक राजतंत्र है, लोकतंत्र है और संवैधानिक राजतंत्र भी है। यानी चुने हुए लोग भी वहां पर हैं, वहां पर भी जैसे अपने यहाँ लोकसभा राज्यसभा है, ऐसे वहां पर भी है। और प्रधानमंत्री का पद वहां पर भी है, कैबिनेट वहां पर भी रहती है, लेकिन जो राष्ट्रपति का पद है उसकी जगह पर राजा विराजमान रहता है। तो ये ब्रिटेन में है। तो ऐसा ही नेपाल में भी था, लेकिन वहां के लोगों ने जो जो राजशाही है उसको 2006 में समाप्त करके वहां पर क्या किए, लोकतंत्र की बहाली करते हैं। तो 2008 से वहां पर लोकतंत्र स्थापित हो गया, लेकिन अभी भी वहां पर अनिश्चितता के बादल चल रहे हैं। अभी पूरी तरह से जो है एक परिपक्व लोकतंत्र जैसे भारत का लोकतंत्र है, ऐसा वहां पर स्थापित नहीं हो पाया है। और भूटान में 2008 तक पूरी तरह से राजतंत्र था। राजतंत्र का मतलब जैसे अपने प्राचीन काल में आप लोग देखते थे राजाओं का शासन हुआ करता था, उस तरह का राजतंत्र वहां पर था। लेकिन वहां के जो राजा जिग्मे शेखर वांगचुक जो वहां के राजा बने 2008 में, तो उनको लगा, वो भारत में पढ़ाई लिखाई कर रहे थे, तो उनको लगा कि नहीं, आज के समय में जो है ये राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था ठीक नहीं है, लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था स्थापित होनी चाहिए। तो उन्होंने अपने देश में जो है अपने पद को तो जीवित रखा, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने लोकतंत्र को कायम कर दिया। तो इसका मतलब वहां पर संवैधानिक राजतंत्र स्टार्ट हो गया है। तो क्या बोलेंगे, नेपाल में पहले संवैधानिक राजतंत्र था, आज जो है लोकतंत्र है। और भूटान में पहले राजतंत्र था, आज संवैधानिक राजतंत्र है। और नेपाल और बांग्लादेश में और पाकिस्तान में कभी लोकतंत्र रहता है, कभी सैन्य तंत्र रहता है, ये स्थिति चलती रहती है। और दो देश अपना है जो भारत और श्रीलंका, यहाँ पर शुरू से ही आज तक लोकतंत्र कायम करना है। और एक देश है वो जो कि मालदीव है। मालदीव में 1968 तक सल्तनत हुआ करती थी। सल्तनत का मतलब है सुल्तानों का शासन। जैसे अपने भारत में जब दिल्ली सल्तनत कहते हैं, दिल्ली सल्तनत कहते हैं जब गुलाम वंश का शासन हुआ था करता था, कुतुबुद्दीन ऐबक वगैरह, ये रजिया वगैरह, बलबन वगैरह का जब शासन हुआ करता था, तो उस समय कहते थे दिल्ली सल्तनत। तो सल्तनत का मतलब है सुल्तानों का शासन। तो 1968 तक जो है मालदीव में सुल्तानों का शासन हुआ करता था। बाद में वहां पर क्या किए कि लोकतंत्र की बहाली होती है और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली वहां पर लागू की जाती है। और 2005 में जाकर वहां पर क्या करते हैं कि बहुदलीय लोकतंत्र की स्थापना करते हैं। पहले शुरू शुरू में एक ही दल की व्यवस्था थी, बाद में बहुदलीय लोकतंत्र की व्यवस्था करते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी का ही वहां पर अभी भी वर्चस्व है। तो ये जो है यहाँ की राजनीतिक व्यवस्था के बारे में आपको जानकारी रहना चाहिए कि कहाँ पर कौन सी राजनीतिक व्यवस्था है। एक नंबर में ये कहीं किसी तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है और बड़ा प्रश्न पूछा जाता है, तो आपको सभी देशों की जानकारी होना चाहिए कि कहाँ पर किस तरह का राजनीतिक प्रणाली आज के समय में विद्यमान है। तो आज के समय में